एलोस्पोरिन देंगे एंड पेनिसिलिन देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो स्प्लिंटेज है वो भी हम देंगे अर्ली मोबिलाइजेशन करने के लिए टू प्रिवेंट स्टिफनेस। ठीक है। इसमें भी हमने स्प्लिंटेज दिया था, इसमें भी हम स्प्लिंटेज देंगे। इसमें भी बंदा अपने जॉइंट को या उस एरिया को फ्लेक्शन में रखता है, इसमें भी। तो स्प्लिंटेज हम क्रॉनिक में नहीं देंगे क्योंकि वो आइस ऑफ कोर्स वो ओवर लॉन्ग टाइम पीरियड है, लेकिन दोनों में इसमें स्प्लिंटेज देंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि अब जॉइंट यहाँ पे पस फिल्ड है, ठीक है, दिस इज द जॉइंट। इसमें क्या-क्या वो हो सकता है कि ये इफ्यूजन हो सकती है, यानी ये और जगहों पे जाए, ठीक है। ये बाकी मसल्स जो अटैचमेंट है इसकी एट्रोफी कॉज़ हो सकती है, या इसके जो ये वाला एरिया है, ये तो मसल्स जो अटैच हो रहे हैं, ये जो पेरी ऑसिकुलर या पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसमें जो वो है वो जो दूसरी चीज़ है वो है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जॉइंट स्टिफनेस भी हो सकती है, तो जॉइंट हमारे पास स्टिफ हो जाता है, और उसके अलावा एंकाइलोसिस, ग्रोथ डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं मस्कुलोस्केलेटल टीबी या स्केलेटल टीबी, जिसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, स्पाइन आ जाता है और जॉइंट्स के अंदर टीबी आ जाता है। ये यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है क्योंकि इसमें मैलन्यूट्रिशन होता है और इम्यूनोसप्रेशन यानी एचआईवी ड्रग्स, जिससे सॉरी एचआईवी, डायबिटीज़ और स्टेरॉइड्स की वज़ह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़। जब स्पाइन में मोस्ट कॉमन साइट है जिसको हम पॉट्स डिज़ीज़ कहते हैं, लेकिन ये बाकी जगहों में भी हो सकता है, लेकिन स्पाइन में मोस्ट कॉमनली पॉट्स डिजीज़ इसको कहते हैं। तो पॉट्स डिजीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसकी पैथोलॉजी क्या है कि ये देखो, ये है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, ठीक है? और ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये हमारे पास वर्टेब्री हैं। तो क्या होता है कि वो इन्फेक्शन बिगिन करती है इस जगह में, व्हिच इज़ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द वर्टेब्रल बॉडी, ठीक है? नियर द डिस्क, ये डिस्क के आस-पास स्टार्ट हो जाता है। वर्टेब्रे में ही होता है, बट इट्स ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द वर्टेब्रे एंड इट्स नियर द डिस्क, राइट? सो इसमें क्या होता है कि इट लीड्स टू केशियस नेक्रोसिस, तो इसमें नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, इन्फेक्शन होता है, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, और जो ये वाला पार्ट होता है वो कोलैप्स कर जाता है, और जब कोलैप्स कर जाता है तो यू कैन सी कि इट फॉल्स डाउन, ठीक है। और ये इससे क्या हो जाता है, आगे की तरफ बंदा है तो इससे काइफोटिक डिफॉर्मिटी हो जाती है, जिसको गिबस कहते हैं। गिबस इज दिस kyphotic deformity, and remember, K for kyphotic, K for looking down at your knees, ठीक है। तो then the spread is spread under the anterior longitudinal ligament, फिर ये anterior यहाँ से start हुआ ना, and then it spreads along this anterior ligament, ठीक है, anterior longitudinal ligament to the एडजेसेंट जो हमारे पास वर्टेब्रल बॉडी होती है, ठीक है? और फिर उसके बाद हमारे पास ये कोलैप्स करता रहता है, और इसमें क्या हो जाता है कि एक यहाँ पे जो है ना कलेक्शन ऑफ पस हो जाती है, जिसको कोल्ड एब्सेस कहते हैं। कोल्ड क्यों कहते हैं कोल्ड एब्सेस? कि उसके टिपिकल हॉट एब्सेस वाले सिम्टम्स नहीं होते, लाइक फीवर एंड मलेज, ठीक है? सो कलेक्शन ऑफ पस दैट फॉर्म्स नेक्स्ट टू द स्पाइन एंड इट ट्रैक्स डाउन, ये नीचे होते सॉस तक चला जाता है, ठीक है? और सॉस में ये सॉस मसल के पास चला जाता है एंड इट फॉर्म्स लाइक अ सॉस के पास एब्सेस, राइट। सो ये इसकी पैथोलॉजी है कि एंटीरियर पार्ट ऑफ द वर्टेब्रल बॉडी में इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, व्हिच लीड्स टू केशियस नेक्रोसिस एंड कोलैप्स ऑफ द एंटीरियर वर्टेब्रल बॉडी, जिसे काइफोटिक डिफॉर्मिटी कहते हैं। एंड ये एजेसेंट वर्टेब्रे में स्प्रेड हो जाता है इन पैरावर्टेब्रल कोल्ड एब्सेस, एब्सेस बन जाता है कलेक्शन ऑफ पस दैट फॉर्म्स नियर द स्पाइन, ठीक है, एंड इज ट्रैक डाउन टू द सॉस मसल, ठीक है। सो कोल्ड एब्सेस बन जाता है यहाँ पे। क्लिनिकल फीचर्स क्या है कि दिस इज टोर्टिकोलिस में स्पेसिफिकली इसको कहते हैं रस्ट साइन। रस्ट साइन क्या है कि यू होल्ड योर हेड इन योर आर्म्स, इन योर हैंड्स, सॉरी। फिर इसको कहते हैं मिलिट्री एटीट्यूड। सो ये दिस इज द बैक, एंड ये जो है ना एक हंचबैक अपीयरेंस आ जाती है जो थोरैसिक अगर स्पाइन अफेक्टेड हो, एंड ये लंबर अगर हो तो इसको कहते हैं लॉर्डाटिक गेट, जिसको एल्डरमैन साइन कहते हैं। सो दिस इज एल्डरमैन साइन, दिस इज मिलिट्री एटीट्यूड पोस्चर, एंड दिस इज रस्ट साइन, ठीक है। और इसमें फिर क्या-क्या होता है कि पेन होता है बैक में, स्टिफनेस एंड मसल स्पैज़म होता है। ऑफ कोर्स बैक में पेन है, मसल स्टिफ हो जाती है, मसल स्पैज़म हो जाता है, हंचबैक अपीयरेंस हो जाती है, एब्सेस फॉर्मेशन होता है। और होता ये है कि बिकॉज़ यहाँ से सारी नर्व्स हमें पता है गुज़र रही होती हैं, सॉरी यहाँ से सारी नर्व्स होती हैं, हो सकता है कि इसके ऊपर प्रेस डाउन करे, और उसकी वजह से प्रेस डाउन करने की वजह से पैराप्लेजिया हो सकता है, ठीक है? पैरालिसिस हो सकता है। तो इसको हम इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? जब हम एक्स-रे करेंगे, हमें नज़र आएगा कि यहाँ पे कोलैप्स नज़र आएगा, सो विल सी कोलैप्स। हम नैरोइंग देखेंगे,
और हम देखेंगे कि पैरावर्टेब्रल शैडो होगा, ठीक है? सो पैरावर्टेब्रल शैडो होगा। और एमआरआई मोस्ट सेंसिटिव होता है, ईएसआर रेज़्ड होगा, ठीक है? क्योंकि ईएसआर हमें पता है कि क्रॉनिक उसमें सॉरी वो रेज़ हो जाता है, मैंटिक्स पॉज़िटिव हो जाएगा, एंड टीबी पीसीआर कल्चर अम, भी पॉज़िटिव होगा। जब हम मैंटिक्स टेस्ट करेंगे तो हमारे पास इंटीरियरेशन भी होगी मोर देन 10 mm, ठीक है? और पीसीआर कल्चर भी होगा। अच्छा, फिर हम उसके बाद देते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी देंगे, इम्मोबिलाइज़ेशन करेंगे एंड सर्जिकल इंडिकेशन रेयर है। सो एटीटी हमें पता है कि 4 फॉर 2 मंथ्स एंड देन 2 फॉर 4 मंथ्स। तो 4 हम देंगे आइसोनाइज़िड, रिफैम्पिसिन, पायरिज़िटामाइड, एथैम्बुटोल 2 मंथ्स के लिए। फिर 2 मंथ्स के लिए फिर 2 देंगे 4 महीनों के लिए, जिसमें आइसोनाइज़िड और रिफैम्पिसिन है। तो 6 टू 9 मंथ्स टोटल में हो गए, क्योंकि ये देखो ये दोनों 6 बन गए, सो 6 टू 9 मंथ्स, 2 मंथ्स इंटेंसिव एंड देन 4 टू 7 मंथ्स कंटिन्यूएशन। इमोबिलाइज़ हम कर देंगे, जिसमें टेलर्स ब्रेस हो सकता है थोरैसिक के लिए, एएसएच ब्रेस हो सकता है, सोमी ब्रेस हो सकता है, तो उसका सर्वाइकल स्पाइन, सोमी ब्रेस, टेलर फॉर थोरैसिक। सर्जिकल इंडिकेशन हमें तब करनी पड़ती है कि लार्ज एब्सेस है जिसको हमें ड्रेन करना पड़ जाए, या सिवियर डिफॉर्मिटी है। और जो पॉट्स पैराप्लीजिया है, अगर वो हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? पैराप्लीजिया का मतलब है कि जो नर्व है उसके ऊपर कंप्रेशन है। तो कंप्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिकम्प्रेशन करनी पड़ेगी और स्टेबलाइजेशन करनी पड़ेगी। प्रोग्नोसिस क्या है कि हमें फाइब्रोसिस और बोनी एल्कलोसिस के हीलिंग हो जाती है, यानी जो उस एरिया में फाइब्रोसिस हो जाते हैं, ये जो बोन्स हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, जॉइंट्स फ्यूज हो जाते हैं बोन के साथ, जिससे स्टिफनेस और मोबिलिटी हो जाती है, लेकिन ये है कि हील कर जाते हैं। अर्ली डायग्नोसिस देन एटीटी अगर करें तो एक्सीलेंट रिकवरी है, लेट अगर न्यूरोलॉजिकल है तो पुअर आउटकम्स है। अब हम देखेंगे जॉइंट ट्यूबरकुलोसिस के मोस्ट कॉमन हमारे पास हिप एंड नी के अंदर होता है, ठीक है? इसमें भी क्या होता है? लो ग्रेड फीवर होता है, स्वेलिंग होती है, फ्लक्चुएंट स्वेलिंग होती है, ठीक है? क्योंकि ये कोल्ड एब्सेस होता है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट होती है, और उस जगह में मसल वेस्टिंग एंड डिफॉर्मिटी हो जाती है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक जॉइंट ट्यूबी, इसके अंदर हमारे पास फाइमिस्टर स्ट्रायड, सो मिस्टर फेमिस्टर, ठीक है? सो फेमिस्टर स्ट्रायड में हमारे पास 3 साइंस नज़र आते हैं। एक तो ये है कि हमारे पास पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस होगा, सो बोन डिजेनरेशन हो रही है। उसके अलावा जॉइंट स्पेस नैरोइंग हो जाएगी, ठीक है? सॉरी, ये ऑस्टियोपोरोसिस बोन डेंसिटी डिक्रीज करी है, जॉइंट स्पेस नैरोइंग हो रही है, और ये मार्जिनल इरोजन्स ये हैं। सो ये 3 साइंस है। नंबर 1 जॉइंट स्पेस नैरोइंग, ये नज़र भी आ रहा है, जॉइंट स्पेस नैरोइंग है। ये पेरी ऑस्टियल हमारे पास इरोजन्स हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है? फिर इसमें भी हम वही ट्रीटमेंट देंगे, ट्रैक्शन करेंगे डिफॉर्मिटी प्रिवेंट करने के लिए। और क्यों, अगर इसमें हमारे पास सिनोवियल फ्लूइड इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो साइनोवेक्टमी कर सकते हैं एंड आर्थोडीसिस कर सकते हैं, जिसमें हम बोन्स को फ्यूज़ कर देते हैं अगर एडवांस डिस्ट्रक्शन हो जाए तो।